हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जीके ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आगामी एग्जामों को देखते हुए। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और क्लास में जो है अंत तक बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रश्न है, भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है। यानी भगोरिया जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। ए माता मध्य प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में उत्तर प्रदेश और डी में है गुजरात। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी मध्य प्रदेश। भगोरिया जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और यहाँ पर जो है मटकी नृत्य है मध्य प्रदेश का। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जो है वनों का स्टेट भी कहा जाता है, वनों का राज्य, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट। यानी सबसे अधिक जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। यहाँ से पन्ना जो खान है, पन्ना हीरे खान है, ये मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। ए माता शुरू में, बी में है सर्विस के दौरान, सी माता प्रत्येक 1 मिनट पर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है शिमला समझौता हुआ था, ये कब हुआ था। ए माता 1 जुलाई 1972, बी माता 2 जुलाई 1972, सी में है 1 अगस्त 1973 और डी माता 2 अगस्त 1973। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, 2 जुलाई 1972 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है एक रेखा है रेड क्लिफ, यहाँ से भी याद रखना फ्रेंड्स, रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और चीन के बीच में जो है मैक मोहन है, मैक मोहन, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ए माता बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश और डी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है मिजोरम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, लघु ज्वार भाटा कब आता है। ए में है पूर्णिमा के दिन, बी में है अमावस्या के दिन और सी में आता है शुक्ल सप्तमी के दिन और डी में है शुक्ल नवमी के दिन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी शुक्ल सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा आता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। ए में आता है परूषणी, बी में है बिपाशा और सी में आता है सुरसती और डी में है कुभा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, रावी का जो प्राचीन नाम है परूषणी है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। रावी नदी पर थिन परियोजना है पंजाब में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ए में आता है दुर्लभ मुद्रा, बी में है सुलभ मुद्रा, सी में आता है स्वर्ण मुद्रा और डी में है गर्म मुद्रा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी गर्म मुद्रा, यानी कि जो है लगातार गिरावट आती है प्रवृत्ति में उसकी, तो क्या कौन सी मुद्रा कहलाती है, गर्म। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी। ए में आता है S.A. डोगे और बी में आता भगत सिंह और सी में है जयप्रकाश नारायण, डी में आता विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी संपूर्ण क्रांति की जो विचारधारा दी थी जयप्रकाश नारायण ने। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सदीर किसका पुराना नाम है। ए में आता भारतनाट्यम, बी में है कथक, सी में आता मोहिनीअट्टम और डी में है ओडिसी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, सदीर जो है भारतनाट्यम का जो है पुराना नाम है। फ्रेंड्स, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, मोहिनीअट्टम भी केरल में, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, भारतनाट्यम तमिलनाडु में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, रेखांकित चेक बब है जिसको बनाया जा सकता है केवल। ए में आता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बी में आता चेक निर्गत करने वाले के द्वारा
और सी माता बैंक के माध्यम से। डी में है दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी रेखांकित जो चेक बब है इसको बनाया जा सकता है बैंक के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए में आता है केरल, बी में है महाराष्ट्र, सी में आता है कर्नाटक और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कर्नाटक। भटकल जो बंदरगाह है कर्नाटक में है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। कांडला जो है, कांडला ये गुजरात में है, गुजरात। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है। ए में आता 44,000 वर्ग किमी, बी में आता 32,000 वर्ग किमी और सी में है 60,000 वर्ग किमी और डी में आता 75,000 वर्ग किमी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी 75,000 वर्ग किमी। सुंदरबन का जो सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। खुला आकाश नीति क्या है? ए माता कर मुक्ति की नीति, बी माता मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति, सी में है नागर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना और डी में है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, नागर विमान मंत्रालय द्वारा निर्गत संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? ए में आता ब्याज, बी में है भाव और लाभांश, सी में है संपत्ति से किराया और डी में है ऋणों की वसूली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी ऋणों की वसूली नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? ए में आता 1905, बी में 1920 और सी में 1930 और डी में 1942। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1905 को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। और 1905 जो हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबद्ध नहीं था? ए में आता बारदोली सत्याग्रह, बी में है अहमदाबाद सत्याग्रह, सी में है चंपारण सत्याग्रह और डी में है खेड़ा सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी अहमदाबाद सत्याग्रह जो था यह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? ए में आता 1 वर्ष, बी में है 2 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी में आता 4 वर्ष। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी 4 वर्ष। कॉमनवेल्थ गेम जो है 4 वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। ए में आता है शारीरिक ताप परिवर्तन की, बी में है शरीर में छिपाए गए सोने की, सी में आता है शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थों की और डी में आता है शरीर के नाड़ी या श्वास की गति में हो रहे परिवर्तनों की। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी शरीर के नाड़ी या श्वासन की गति में हो रहे परिवर्तनों की। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ए में आता 6, बी में है 7, सी में 8 और डी में है 9। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 8। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ए में आता बालू में, बी में है दूध में, सी में आता पेशी में और डी में है मक्का में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी पेशी में। मायोसिन जो प्रोटीन है ये पाई जाती है पेशी में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्टैटिक जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी उसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।